हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ये सुबह सुबह मैं सो के उठी तो गर्म पानी पीने के लिए गई किचन में, जिसमें मैंने रात को ही भिगो के रख दिया था। जीरा, अजवाइन, सौंफ, दालचीनी सब कुछ मैं रात को ही भिगो के रख दी थी। मॉर्निंग में इसको गर्म करके फिर पीती हूँ मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही। तो यहाँ पे मैं अपना कप ढूंढती हूँ। उसके बाद में ये मेरा फेवरेट कप, इसलिए मैं ऐसे दिखा रही हूँ आप लोगों को। यहाँ पे पानी हो चुका है गर्म, तो मैं थोड़ा सा ठंडा होने के लिए इसको रख देती हूँ और फिर मैं खुद को देखती हूँ थोड़ा सा। क्योंकि यहाँ पे मैं मैं देख रही हूँ कि मुझे कुछ और काम तो नहीं है। फिर मुझे लगता है कि नहीं, मेरे पास और कुछ काम नहीं है, तो मैं जाती हूँ अंदर बेडरूम की तरफ, जहाँ पे मेरे हस्बैंड लेटे हुए हैं और अपने दीदी से बात करी, यानी कि मेरी ननद से। ये देखिए, ये हमारी दीदी है जिनका रोज सुबह सुबह फ़ोन आता है। और फिर मैं ये लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जो कि मैंने सामान ब्लिंकिट से मंगाया हुआ था, तो बस वही निकाल रही हूँ मैं। और नाश्ते का मैं इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत लेट हो रहा था, हस्बैंड को ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा था। तो मैं अब वीडियो के चक्कर में पड़ती तो और ज़्यादा लेट हो जाता, फिर मुझे डांट पड़ती। तो अब ये मैं बना रही हूँ बिरयानी, वेज बिरयानी। तो ये फ्लावर्स को मैं कट कर रही हूँ। फिर ये मैं गाजर कट कर रही हूँ। उसके बाद में फिर मैं कट करने जा रही हूँ शिमला मिर्च। मैं बहुत कम क्वांटिटी में सारी चीज़ें ले रही हूँ क्योंकि हम सिर्फ 2 लोग हैं। 2 लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वेजिटेबल भी फिर वो बहुत हैवी हैवी हो जाता है, सो इसलिए मैं सारी चीज़ें अपने 2 लोगों के हिसाब से ही ले रही हूँ। फिर ये मैं छिल रही हूँ आलू। उसके बाद में फिर इसके एक आलू में 2 पीसेस करूँगी मैं सिर्फ। उसके बाद में ये सारे वेजिटेबल्स मैं इसमें डाल के वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद मैं इसको धूप में डाल रही हूँ। फिर अगेन मैं इसको वॉश कर रही हूँ क्योंकि क्या है ना, एक बार धुलने से कुछ भी होता नहीं है, तो एटलीस्ट 2 बार तो मैं धुलती हूँ कोई भी सब्जी हो। फिर इसमें मैं ये फ्रोज़न मटर लाई हुई थी, तो उसको भी मैं वॉश करने के लिए उसमें रख दी हूँ। थोड़ा सा वो क्या है ना, आइज़ उसमें ये हो गए हैं, तो वो रखी हूँ मैं थोड़ा सा वॉश करने के लिए। तो ये वेजिटेबल्स में मैंने दही डाला है। अब मैं डाल रही हूँ हल्दी। हल्दी के बाद में मैं डालूँगी इसमें अब लाल मिर्च पाउडर। तो ये रहा मेरा लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें मैं डालूँगी, अब मैं ये सारी चीज़ों को रख दे रही हूँ मैरिनेट होने के लिए। तो ये मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाने के लिए मैं लहसुन को छील रही हूँ। मैं रेडीमेड यूज़ नहीं करती बिकॉज़ रेडीमेड में वो टेस्ट नहीं आता। फिर जब वो हम तेल में डालते हैं तो तेल के पूरे छींटे हमारे ऊपर आते हैं, तो वो बहुत ये होता है, जलता है बॉडी। सो इसलिए मैं खुद से पेस्ट बनाती हूँ हमेशा। फिर ये प्याज, जिसको हम थोड़ा सा एकदम क्रिस्पी रेड फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा उसके लिए, और थोड़ा सा ये वेजिटेबल्स फ्राई करने से पहले थोड़ा सा सब्जी के लिए हम फ्राई करेंगे। उसके लिए मैं ये यहाँ पे छील रही हूँ। यहाँ पे प्याज में छिल चुके हैं, तो मैं इसको वॉश करने के लिए टैप के पास में गई हूँ। अब अंदर मैं फिर उसको कट करना स्टार्ट करती हूँ। मैं ये सारे प्याज कट कर लूँगी। फिर इसमें से हाफ जो है वो मैं गोल्डन ब्राउन एकदम क्रिस्पी फ्राई करूँगी, वो ऊपर से डेकोरेशन के लिए। और थोड़ा उसमें कैसा होता है, जब वो जो हम करते हैं ना, तो वो उससे बिरयानी की टेस्ट थोड़ा और अच्छी हो जाती है। सो ये मेरा प्याज कट चुका है। फिर ये प्याज हमारा कट चुका है। अब इसमें से हाफ प्याज हम गोल्डन ब्राउन और एकदम क्रिस्पी फ्राई करेंगे और हाफ हम सब्जी के तड़के के लिए रखेंगे। ये दोनों तरफ मैंने गैस ऑन कर दिया। एक तरफ सब्जी के लिए कुकर चढ़ा दी, दूसरी तरफ गोल्डन ब्राउन प्याज करने के लिए मैंने टोप चढ़ा दिया। और यहाँ पे क्या हुआ कि मेरा कैमरा ऑफ हो गया था और मुझे पता ही नहीं है। मैं कुकिंग करते टाइम पे इतनी ये हो गई कि मुझे कुछ मालूम ही नहीं था कि कैमरा चालू है कि बंद है, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं बस करती गई। बाद में मेरा ध्यान पड़ा कि अरे ये तो कैमरा ही बंद है। फिर मैंने कैमरे को ऑन किया, तो तब तक तो मैंने सब्जी वगैरह उसमें डाल दिया था कुकर में।
और फिर मैं यहाँ पे सीटी लगाने के लिए कुकर बंद कर देती हूँ। अब यहाँ पे ये जब तक हो रहा है, वहाँ पे मैं अपना प्याज भी गोल्डन ब्राउन एकदम क्रिस्पी कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे मैं कुकर की सीटी खोलती हूँ, और फिर उसके बाद में मैं उसमें से टोप से पूरे जो क्रिस्पी मैंने प्याज किया हुआ था उसको निकाल के दूसरे बर्तन में रखती हूँ, और यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स में इसमें शिफ्ट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे अब इसमें चावल डाल के ये करना है, दम लगाना है। तो उसके लिए थोड़ा सा उसमें जो मैंने पानी सब्जी पकाने के लिए सीटी लगाना था, तो पानी तो डालना पड़ता है, बट ऑब्वियस वो कुकर है, तो उसमें मैंने पानी को ये करने के सुखाने के लिए उसमें रखते हैं। फिर यहाँ पे मैं पूड़ी खाने के लिए, हस्बैंड बोल रहे थे, तो यहाँ पे मैं आटा गूंथने की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिसमें मैंने अजवाइन, नमक और ऑयल डाला हुआ है। अब ये आटा भी मेरा नॉर्मल जो हम खाते हैं वो नहीं है, रागी का बना रही हूँ मैं पूड़ी, रागी के आटे का पूड़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पे अब मैं आटा गूंथूंगी, उसके बाद में मैं बनाऊंगी पूड़ी। तो बस अब आप देखते जाइए मैं कैसे क्या बना रही हूँ, और प्लीज सपोर्ट भी करिए मुझे। अब यहाँ पे मैं आटा गूंथना स्टार्ट कर दी हूँ। अब ये सब्जी की तरफ गई हूँ मैं, उसको देखने के लिए कि हाँ वो हुआ कि नहीं हुआ। फिर ये आटा गूंथूंगी, आटा गूंथने के बाद मैं अपना और बाकी का काम करूंगी। एक तो ये आटा गूंथना बहुत बड़ा टास्क होता है, बट हाँ प्लस पॉइंट ये है रागी के आटे में, जो नॉर्मल आटे में हमें टाइम लगता है वो इसमें नहीं लगता है। नॉर्मल आटे में क्या है, टाइम थोड़ा कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है, ज़्यादा टाइम लगता है, और रागी के आटे में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मोस्टली हार्डली कैसा है कि 2 से 3 मिनट में रागी का आटा जो है वो रेडी हो जाता है। फिर ये डो मैं यहाँ पे रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। उसके बाद में फिर मैं जाऊंगी अपने इसके बिरयानी की तरफ। उसमें मैं राइस वगैरह डालूंगी। अभी सबसे पहले तो मैं मीडियम लो फ्लेम पे इसको सब चलाऊंगी सब्जी को। उसके बाद में फिर मैं इसमें डालूंगी जो मैंने राइस पका के रखे हुए थे, वो जो कि 80% सिर्फ पकाए हुए हैं। अब वो राइस मैं ऊपर से डाल देती हूँ, जो कि आप देख ही रहे हैं। अब ये राइस में ऊपर से पूरा अच्छे से डालूंगी, मतलब हर तरफ से एकदम प्रॉपर होना चाहिए। ये नहीं कि एक तरफ ज्यादा डाल दे एक तरफ कम डाल दे, एकदम प्रॉपर डाल के उसको प्लेन कर लेना है। उसके बाद में फिर मैं इसमें डालूंगी फूड कलर। फूड कलर मेरे पास दो है, जो कि देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ। एक ऑरेंज है और एक मेरे पास में रेड है, तो मैंने दोनों ही 2 से 3 बूंद डाला। फिर मैंने जो गोल्डन क्रिस्पी ब्राउन प्याज रेडी करके रखा था उसमें मैं वो डाल देती हूँ। फिर मैं उसमें ढक्कन लगा देती हूँ, थोड़ा सा वो ऐसे पक जाए, ताकि जो 20% राइस बाकी है वो भी पक जाए। फिर दूसरी तरफ मैं चढ़ाती हूँ कढ़ाई, उसमें ऑयल डाल रही हूँ। अब मैं इसमें तलने जा रही हूँ पूरी। तो सबसे पहले एक तो छोटी सी गोली उसमें डालती हूँ मैं तेल में, जो कि हमारे यहाँ करते हैं। अब आपके यहाँ भी करते हैं कि नहीं करते मुझे आइडिया नहीं, बट हमारे यहाँ तो करते हैं। फिर ये पूरी भी देखिए मेरी कैसे गोल गोल एकदम से बन रही है, जबकि रागी के आटे का बनाना बहुत हार्ड होता है, बट फिर भी मैं कर रही हूँ। मैंने कभी खाना बनाया नहीं था, बट हाँ शादी के बाद होता है ना, सीख जाते हैं सब। मैंने कभी रागी के आटे को यूज ही नहीं किया था शादी के पहले। हाँ मम्मी मेरी बनाती थी, तो मम्मी भाई उनको तो है पुरानी जमाने की, तो उनको तो सब कुछ आता ही है, और हमें तो नहीं आता भाई, हमने कभी किया ही नहीं था। बट हाँ मैं जब से शादी हुई है ना हर चीज़ को ट्राई करती हूँ, मना किसी चीज़ को नहीं करती। तो यहाँ पे मेरी पूड़ियाँ भी जो है वो एकदम गोल गोल बन रही है, और फिर तल भी रही हैं। और ज़्यादा तो करना नहीं पड़ता है, 2 ही लोग हैं तो ठीक है, चलता है इतना तो। अब इतना नहीं करेंगे तो क्या ही करेंगे। फिर यहाँ पे मेरी पूड़ियाँ तल रही हैं, एक एक करके तल रही हूँ। उसको मैं बड़े प्यार से अपने पति देव के लिए, भले वो मुझसे प्यार करे ना करे, मैं तो करती हूँ ना। मजाक कर रही हूँ, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो प्लीज इस चीज को कोई भी सीरियस ना ले, और मेरे पति को कुछ भी ना बोले, बहुत अच्छे हैं वो। टच वुड, नजर ना लगे उनको किसी की। हाय। तो बस अब यहाँ पे मैं बिरयानी के गैस को बंद कर चुकी हूँ, क्योंकि वो हो चुका है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी पूरी भी तल गई, 2 पूरियां बची हैं, जो कि वो भी अभी हो ही जाएंगे। बस हो गई मेरी पूड़ियाँ रेडी। और फिर यहाँ मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं। जैसे ही ये पूड़ियाँ तल के ख़त्म होती है, वैसे ही मेरा डोर बेल बजता है, और एंटर करते हैं मेरे पति, जो कि मैंने रिकॉर्ड तो नहीं किया है, क्योंकि उनको
क्या ही रिकॉर्ड करूँ मैं, वो कैमरे में आना नहीं चाहते हैं मेरे। सो इनफैक्ट ये भी देखो, मैंने बनाया तो, बट मैंने बनने के बाद में कोई भी चीज़ को रिकॉर्ड नहीं किया है। कितनी अच्छी हूँ ना मैं। सो चलो गाइज, बाय, बाद में मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।